नमस्कार। मैं अपने चैनल समृद्ध कथा प्रयागराज के माध्यम से आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मार्गशीर्ष मास के अधिनायक श्री कृष्ण भगवान हैं। श्री कृष्ण भगवान हमारे सभी श्रद्धालु श्रोताओं का कल्याण करें। मार्गशीर्ष मास के अधिनायक श्री कृष्ण ने कई जगह कहा है, मासानाम मार्ग शीर्षोहम, अर्थात महीनों में मैं मार्ग शीर्ष महीना हूँ। श्री कृष्ण को यह महीना विशेष रूप से प्रिय है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मार्गशीर्ष माह मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु जी को विशेष रूप से समर्पित है। मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 6 नवंबर 2025 बृहस्पतिवार से प्रारंभ होकर 4 दिसंबर बृहस्पतिवार के दिन समाप्त होगी। मार्गशीर्ष महीने में तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, प्याज, लहसुन और जीरे तथा बैगन, मूली आदि नहीं खाना चाहिए। इस दौरान फल, दूध, साबूदाना, मखाना, मेवे, केला, पपीता और सेब जैसे हल्के तथा ऊर्जा प्रदान करने वाले फल खाना चाहिए। आइए हम मार्गशीर्ष महीने में सर्वाधिक सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करें। सर्वप्रथम कथा का प्रारंभ हम श्री गणेश जी से ही करें। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही निर्धन थी। उसे आंखों से भी बहुत ही धुंधला दिखता था। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज सुबह गंगा स्नान करके अपनी लाठी को पकड़कर रास्ता टटोलते हुए भगवान गणेश के मंदिर में जाया करती थी। वहाँ वह भगवान की प्रार्थना और आराधना किया करती थी। वह भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती थी। उसे रास्ते में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता था। कई बार तो जब वह चलती थी तो उस समय जो वाहन चलते थे उसके चालक उसका हाथ पकड़ के सड़क के किनारे कर देते थे और सचेत करते थे कि माई तुम बीच में मत चलो। इसी तरह से रोज का क्रम था। बूढ़ी माई रोज लाठी से रास्ता टटोलते हुए जाती और टटोलते हुए घर वापस आती। एक दिन माता पार्वती ने श्री गणेश जी से कहा कि पुत्र देखो, तुम्हारी यह भक्ता बहुत ही लाचार है, क्यों न तुम इसकी सहायता करो। गणेश भगवान ने भी सोचा कि हाँ, बात सही है। बरसों से यह माई रोज मंदिर आती है और कभी भी बिना कुछ मांगे चली जाती है। एक दिन जैसे बूढ़ी माई मंदिर पहुंची, भगवान गणेश ने कहा कि माई, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बूढ़ी माई समझ नहीं पाई कि कौन बोल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई कौन हो, सामने तो आओ, मुझे दिखाई नहीं देता, बताओ तुम कौन हो। गणेश भगवान ने अपनी मंद मुस्कान के साथ कहा, माई मैं तुम्हारा गणेश भगवान हूँ। बूढ़ी माई ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु बताइए क्या आज्ञा है। गणेश भगवान ने कहा कि माई तुम कोई वर मांग लो, लेकिन याद रहे मैं सिर्फ एक ही वर दूंगा। इस पर बूढ़ी माई ने कहा कि अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं घर जाकर अपने परिवार के लोगों से विचार विमर्श करके तुमको बताऊंगी। बूढ़ी माई घर चली आई। उसने घर में आते ही सर्वप्रथम अपने बेटे को गणेश भगवान के वरदान के बारे में बताया। बूढ़ी माई का बेटा बहुत ही निर्धन था। वह मजदूरी करने जाता और वहाँ से जो कुछ भी मिलता उससे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। उसने कहा कि माँ, गणेश भगवान से कहो कि मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दें।
उसकी बहू जो सुन रही थी उसने कहा कि माँ देखो, हम लोग कितने दिनों से साथ रह रहे हैं, हमारा विवाह हो गया है लेकिन हमें संतान नहीं है, तुम एक पोता मांग लो। बूढ़ी माई ने कहा अच्छा। अब उसकी एक पड़ोसन थी जो उसकी बहुत घनिष्ठ सहेली थी। उसने अपनी सहेली से कहा कि बताओ सखी, मैं गणेश भगवान से क्या मांगू। उसकी सहेली उसकी बहुत ही शुभ चिंतक थी। उसने कहा कि बहन, तुम गणेश भगवान से अपने लिए आंखें मांग लो। आंखें बहुत ही कीमती होती हैं। अगर तुम्हारे पास आंख रहेगी तो तुम्हारा संपूर्ण बुढ़ापा बड़ा ही सुख से बीतेगा। अब बूढ़ी माई बहुत ही भ्रमित हो गई। वो अपने घर के दरवाजे के बाहर जाकर बैठ गई और सोच विचार में मग्न हो गई। उसी समय एक साधु बाबा उधर से निकले। वह प्रायः बूढ़ी माई से भी कुछ न कुछ भिक्षा अवश्य लेते थे। उन्होंने कहा, माई थोड़ा सा अनाज दे दो। बूढ़ी माई गई घर के अंदर और थोड़ा सा अन्न अपनी मुट्ठी में लाई और बाबा के पात्र में डाल दिया। उसे चिंता मग्न देखकर बूढ़े बाबा ने कहा कि माई तुम क्या सोच रही हो। बूढ़ी माई ने कहा कि गणेश भगवान ने हमको एक ही वरदान देने को कहा है और सभी लोग अपने अपने हिसाब से वरदान मांगने को कह रहे हैं। बूढ़ा बाबा बहुत देर तक सोचता रहा, फिर कहा कि माई तुम जाना मंदिर और गणेश भगवान से कहना कि हे गणेश महाराज, मैं अपने आखिरी समय तक एक भव्य महल में अपने पोते को खिलाती रहूं और सोने चांदी के बर्तनों में वह भोजन करता रहे। बूढ़ी माई ने कहा, हाँ ये ठीक है। अब बूढ़ी माई दूसरे दिन बड़े उत्साह से जल्दी जल्दी लाठी टेकती हुई मंदिर पहुंची। उसने आवाज लगाई, गणेश भगवान कहाँ हो, आओ मेरे सामने, अब मैं तुमसे वरदान मांगूंगी। गणेश भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बोलो माई, क्या तुम्हें चाहिए। माई ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गजानन, मैं अपने भव्य से महल में अपने पोते को सोने चांदी के कटोरे में रोटी खिलाऊं और खूब सेवक और सेविकाओं से घिरी रहूं। अब गणेश भगवान खूब जोर से हंस पड़े। बोले, माई तुम बहुत चालाक हो, एक ही वरदान में तुमने अपनी सारी खुशियां मांग ली। बूढ़ी माई को रास्ता दिखाई देने लगा। अब वो कूदती फांदती हुई करीब करीब दौड़ती हुई अपने घर की ओर चली। उसने अपनी लाठी को उठाकर दूर फेंक दिया। जल्दी जल्दी घर की ओर चली, लेकिन आश्चर्य, उसकी कुटिया कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। वह परेशान हो गई। वह आगे जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। देखा सामने में एक भव्य महल था। उसके द्वार पर उसके बेटा और बहू दोनों खड़े थे। बहू के गोद में एक नन्हा सा सुंदर बालक था। उन लोगों ने बूढ़ी माई को आवाज दिया कि अम्मा इधर चली आओ, देखो गणेश भगवान ने हम लोगों को सुंदर सा घर प्रदान किया है। अब बूढ़ी माई आश्चर्य में पड़ गई। वह बड़े आश्चर्य से अपने बेटे को कभी देखती थी, कभी बहू को और कभी अपने पोते को देखती थी। वह अत्यंत आनंदित हो गई। उसे चारों ओर बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह हर्षातिरेक से हंसने लगी। इस तरह से बूढ़ी माई अपने घर में भगवान गणेश की कृपा से राज करने लगी। जैसा गणेश भगवान ने बूढ़ी माई के साथ किया, मेरे श्रद्धालु श्रोताओं का भी उसी तरह से कल्याण करें। मार्गशीर्ष मास में गंगा स्नान से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, आइए इस संदर्भ में एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना रही हूँ। नर्मदा के तट पर अकलंक नाम का एक गांव था। सुब्रत इसी गांव में रहते थे। वे अच्छे विद्वान थे। वे अनेक देशों की
भाषाएं भी जानते थे, किंतु इनकी सारी विद्याएं अर्थोपार्जन के लिए थीं। वे लोभी थे, अन्याय से भी धन कमाया करते थे। इस तरह पैसे तो इनके पास बहुत हो गए, किंतु ये ना खाते थे न किसी को खिलाते थे, केवल नित्य धन को इकट्ठा किया करते थे। धीरे धीरे ये वृद्ध हो गए। बुढ़ापे की अशक्तता ने उनकी आंखें खोली। अब उन्हें मृत्यु दृष्टिगोचर हो रही थी। उन्हें अपने करनी पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने निश्चित कर लिया कि अब मैं परलोक के सुधार में लगूंगा। ठीक उसी रात को उनके घर में चोर घुसे। चोरों ने ब्राह्मण के मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया और उन्हें कसकर बांध दिया। फिर वे सब धन लेकर भाग गए। जीवन भर की कमाई नष्ट होने से बूढ़ा ब्राह्मण बहुत रोया, किंतु पीछे संतोष कर गया। उन्हें याद आने लगा कि जब मैं धन कमाने के लिए कश्मीर जा रहा था तो रास्ते में मार्गशीर्ष स्नान करने वाले ब्राह्मण मिले थे। वे आपस में कह रहे थे कि मार्गशीर्ष में नहाने वाले लोग पाप से मुक्त होकर स्वर्ग जाते हैं। ब्राह्मण ने भी तय कर लिया कि जब तक शरीर है तब तक मैं मार्गशीर्ष स्नान नहीं छोड़ूंगा। बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्होंने मार्गशीर्ष स्नान प्रारंभ किया। 9 दिन तक वे शीत आदि की उपेक्षा कर स्नान करते रहे, किंतु 10वें दिन शरीर अशक्त हो गया। उन्हें तट पर जाना भी कठिन हो रहा था, किंतु साहस करके वे तट पर गए और स्नान किए। शीत बाधा से उनके प्राण निकल गए। मार्गशीर्ष स्नान के 10 दिन भी कम महत्व नहीं रखते थे। 10 दिनों के स्नान के प्रभाव से उनके लिए आकाश से चमकता हुआ एक विमान उतरा। उस पर बैठाकर देवदूत उन्हें स्वर्ग ले गए। एक मनवंतर तक उन्हें स्वर्ग में निवास मिला। उसके बाद वे फिर पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए और प्रयाग में मार्गशीर्ष स्नान कर मुक्त हो गए। आइए, मार्गशीर्ष माह में स्नान का क्या महत्व है, आइए इस संदर्भ में हम एक अन्य कथा का श्रवण करें। हरिद्वार में देव शर्मा नाम के एक परिनिष्ठित पंडित थे। वे अतिथि सेवी और पंचदेवों के उपासक थे। भगवान सूर्य में उनका विशेष अनुराग था। भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया है कि जैसे वर्षा का जल सब ओर से आकर समुद्र में मिल जाता है, वैसे सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु और शक्ति के पूजक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक हूँ और उपासकों के हितार्थ भिन्न भिन्न रूपों में अपने को प्रकट करता हूँ। जैसे देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, वह माता पिता के लिए पुत्र, गुरुओं के लिए शिष्य, पत्नी के लिए पति, पुत्र के लिए पिता, शिष्य के लिए गुरु है। उसी तरह मैं ही अनेक नामों से पुकारा जाता हूँ। देव शर्मा सूर्य की आराधना करने से सूर्य की तरह तेजस्वी हो गए थे। भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न रहते थे। दैव योग से उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। चंद्र नामक शिष्य से उन्होंने गुणवती का विवाह कर दिया था। चंद्र पुत्र की भांति देव शर्मा का आदर किया करता था। एक दिन देव शर्मा और चंद्र कुश और समिधा लाने के लिए पर्वत पर गए। वहां एक क्रूर राक्षस उन पर टूट पड़ा। वे दोनों भाग न सके और उसके ग्रास बन गए। तीर्थ में मृत्यु होने के कारण भगवान ने उन्हें अपने धाम में बुला लिया। इस प्रकार दोनों की सद्गति हो गई। गुणवती ने जब यह समाचार सुना तब वह रोते रोते बेहोश हो गई। किसी तरह अपने आप को संभाल कर उसने घर का सभी सामान बेचकर पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। वह भगवान को अपना नाथ मानकर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन करने लगी। एक था एकादशी का उपवास, दूसरा मार्गशीर्ष
मास के स्नान आदि नियमों का पालन। मार्च इस महीने में वह नित्य गंगा स्नान करती थी, दीपदान और तुलसी वन की सेवा करती थी तथा विष्णु मंदिर में झाड़ू दिया करती थी। गुणवती ने प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष व्रत का पालन किया। धीरे धीरे उसकी अवस्था ढलती गई। एक दिन वह ज्वर से आक्रांत हो गई, फिर भी किसी तरह स्नान के लिए गंगा तट पर पहुंची। ज्यों उसने गंगा में पैर रखा त्यों ही वह जाड़े से कांपती हुई गिर पड़ी। देह भले ही अस्वस्थ था, किंतु उसका मन अपने प्रभु के स्मरण में लीन था। गिरते ही उसने देखा कि उसके लिए एक विमान आ रहा है। विष्णु रूपधारी पार्षदों ने उसे सम्मान के साथ विमान पर बैठाया। कुछ पार्षद उस पर चंवर भी डुलाने लगे। इस तरह पूरे सम्मान के साथ उसे बैकुंठ ले गए। यह कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार पुनः मैं भगवान विष्णु और श्री कृष्ण से, जो इस मास के अधिनायक हैं, उनसे आप सबके उत्तम सुख, स्वास्थ्य तथा ऐश्वर्य की कामना करती हूँ। नमस्कार।